शुक्र का राशि परिवर्तन किन राशियों में किस्मत बदलने वाला है इस बार? शुक्र का जब भी राशि परिवर्तन होता है, शुक्र कहाँ जा रहा है और उसकी युक्ति किस जगह पर हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर शुक्र जाकर बैठता है मेष राशि में, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पर उसका स्वामी मंगल हो गया। मंगल और शुक्र की जब युक्ति होती है, हुँ, तो कहीं न कहीं सेना से, पुलिस से, हुँ, डॉक्टर वर्ग से हमें कोई गुड न्यूज़ेज़ मिलती हैं और यहाँ पर हमें कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि हमें किसी बीमारी का इलाज मिल जाए। हुँ, लेकिन जब शुक्र जाकर मेष राशि में बैठता है, तो शुगर, बीपी जैसी परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ता है हुँ, और कई बार स्किन पर रैशेज़ भी होते हैं। हुँ, शुक्र अगर वृषभ राशि में जाकर बैठता है, जो कि उसका अपना घर है, हुँ, ठीक है? उस वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो लग्ज़री, पैसा, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सपने, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, थार का आना, लॉटरी का लग जाना, ये करता है। हुँ, अगर वो मिथुन राशि में जाता है, तो मैं आपको बता दूँ, शुक्र जब भी मिथुन राशि के अंदर जाता है, अभी जैसे शुक्र वृषभ राशि में गया था, तो मैंने कहा था कि जब शुक्र जाता है तो लोगों का भोग विलास बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने ही घर में है। तो हुँ, बलात्कार की खबरें आती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आपको बलात्कार की खबर आई भी, वो जो 45 साल की महिला थी, बस के अंदर जो एक बार निर्भया हत्याकांड जैसा फिर आपने बलात्कार सुना। तो ये आपको जब शुक्र अपने ही घर में बैठा होगा, तो वो ज़्यादा लोग भोग विलासी हो जाते हैं। लेकिन जब वो मिथुन राशि में जाता है, जहाँ का स्वामी बुध है, तो हुँ, लोगों की बुद्धि वाणी से ऐसी बातें करेंगे, बड़ा-बड़ा फेंकेंगे। अरे! मेरे हुँ, पास तो बंगला है, मैं तो 100 करोड़ के उसमें रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। और युवाओं की खबरें हमें आती हैं। हुँ, युवाओं से जुड़ी, पति ने पत्नी को मार दिया, टब में डाल दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ऐसी खबरें हमें आती हैं और जब शुक्र बुध में जाता है, तो कई बार स्टूडेंट्स हमारे लिए ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जिससे हमारे भारत का नाम रोशन होता है। हुँ, जैसे किसी बच्चे ने पूरे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया, हुँ, ठीक है? और अभी आपने हाल ही में देखा कि एक बहुत ही छोटा उम्र का लड़का जो है लंदन के अंदर मेयर बना, ठीक हुँ, है? तो ये कब हुआ? जब शुक्र मिथुन राशि में था। तो हुँ, ये चीज़ें होती हैं और इसका फ़र्क हमें दिखता है। कर्क राशि में जब शुक्र आता है, हुँ, चंद्रमा मन का कारक, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी मदर की थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, हुँ, आपकी मदर से थोड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इश्क, प्यार, मोहब्बत में आप रहते हैं, काफ़ी रोमांटिक आप रहते हैं, आपकी यात्रा होती है, आप विदेश जा सकते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे, हुँ, आप चाहें तो इस टाइम पर आपको कहीं न कहीं का कोई पीआर भी मिल सकता है। लेकिन जब शुक्र आगे निकल कर सिंह राशि में जाता है, शेयर मार्केट में उतार जो होती है, सिंह राशि में जब जाता है, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब पति को पत्नी के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है, पति को पत्नी के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है। लेकिन ये वही मोमेंट है जब शुक्र जो है सिंह राशि में जाता है, तो अक्सर इंसान एक्स्ट्रा प्यार में पड़ जाता है, हुँ, अफेयर्स में। हुँ, आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि में जब जाता है, कन्या राशि में जब जाता है, अगेन बुध की राशि हो गई, फिर युवाओं से जुड़ी हुई बात, मुँह में छाले हो जाना, स्किन के हुँ, थोड़े रैशेज़ हो जाना, पेट से जुड़ी हुई समस्या हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना हुँ, और सबसे बड़ी बात, युवाओं से जुड़ी हुई कोई खबर का आना। तुला राशि में जाता है, तुला उसकी खुद का घर है। जब शुक्र तुला राशि में जाता है, तो वहाँ पे फिर लग्ज़री, पैसा, मार्केट में तेज़, कोई ऐसी पिक्चर रिलीज़ होगी जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, कोई ऐसा चीज़ सामने आएगी कि मतलब आपका मन करेगा, इंसान अपने पे पैसा खर्च करने लगता है। मौसम, घर, चीज़ें वो रोमांटिक हो जाता है। हुँ, उसका मन करता है वो अपने घर के अंदर रेनोवेशन करवाए, स्पेशली अगर आप तुला राशि के हैं तो। हुँ, आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जब जाता है, तो फिर वहाँ मंगल से उसकी युक्ति होती है, बिल्कुल वही मेष राशि वाला। हुँ, मैं जैसे आपको मैंने बताया कि आपको शुगर, बीपी थोड़ा हाई अप या डाउन हो जाना, या आपका मन करेगा आप घर खरीदें, आपका मन करेगा अरे हटाओ ये वॉलपेपर बहुत पुराना हो गया, चेंज करो, इसे बदलेंगे। हुँ, इंसान अपने पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी चीज़ों पर पैसा खर्चने लग जाता है। वो हुँ, चाहे फिर किसी भी राशि का हो, जब वो तक शुक्र वहाँ रहेगा, इसका असर 12 राशियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हुँ, आगे बढ़ के धनु राशि, धनु मतलब गुरु। गुरु और शुक्र की जब युक्ति होती है, तो शुक्र अपने आप में है, मैं गुरु हूँ, हुँ, किसका? दैत्यों का। हुँ, और गुरु बृहस्पति जो है देवता। अब 2 गुरु जब एक साथ बैठेंगे तो क्या होगा? समाज में आज अराजकता बढ़ेगी, किसी हुँ, बात को लेके राजनीति में वाद-विवाद होगा, हुँ, स्कूल कॉलेजेस में वाद-विवाद होगा, या ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मठ है कोई साधु संतों का है, कोई झगड़ा हो गया, कोई धार्मिक युद्ध हो गया, ऐसी चीज़ें होंगी। हुँ, आगे बढ़ते हैं, जब शुक्र मकर राशि में जाता है, इंसान फिर से, शनि उसका दोस्त है, रोमांटिक होता है, घूमने के मूड में होता है, दोस्तों के साथ समय बिताता है, उसके घर के नौकर भाग रहे थे तो वो टिकने शुरू हो जाते हैं, उसको जो है एक लंबे समय से ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिल रही तो वो मिलना शुरू हो जाता है। मतलब मिला-जुला कर आपको आपकी मेहनत का फल शनि और शुक्र की युक्ति से मिलना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेम यही कुंभ राशि में होता है, लेकिन हुँ, कुंभ में अगर अब शुक्र आएगा, ऑलरेडी वहाँ पर राहु पहले से बैठा हुआ है और शनि की साढ़सती भी चल रही है कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ हुँ, राशि वालों के लिए थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ का ये प्रॉब्लम दे सकता है। और हुँ, अगर आप महिला हैं, तो आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कहीं न कहीं यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है। मीन राशि आखिरी राशि जहाँ पर शनि इस वक्त गोचर भी कर रहे हैं, और जब वो वहाँ पर आता है तो इंसान बड़े सपने देखता है, ख्वाबों की दुनिया में रहता है। शनि के साथ उसकी युक्ति आपके उन कामों को कराती है जो लंबे समय से रुके हुए हैं। किसी के पास पैसा फंसा है, वापस मिल जाएगा। किसी से मुलाकात करनी है, नहीं मिल पा रहे, मिल लोगे। किसी बड़े स्तर पर बैठे हुए बड़े सेलिब्रिटी से आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो लीजिए 12 बता दिया आपको। हाँ, तो शुक्र अगर किसी का मजबूत नहीं है तो हमारे दर्शकों को शुक्र मजबूत करने के उपाय कुछ बता दीजिए। पहले लक्षण समझ लीजिए। जिसका शुक्र मजबूत नहीं है वो नहाएगा नहीं, कपड़े नहीं बदलेगा, उसके जूते उतारते उसके जो है बदबू आएगी पैरों में से, चाहे गर्मी या सर्दी, डजंट मैटर। उस महिला तो उसके पैरों की एड़ियाँ फटी हुई होंगी, और ना मतलब चेहरे पर एक नूर नहीं होगा, होठ फटे हुए होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कि 2 दिन से नहाया नहीं है। लेकिन शुक्र अच्छा करना है तो शुक्र को भी पसंद है खुशबू, फ्रेगनेंस। सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, अपने कपड़े किसी को पहनने को मत दो, किसी और के कपड़े मत पहनो, महिलाओं का सम्मान करो। शुक्र का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पत्नी का सम्मान करें, पत्नी का तो करना ही चाहिए, और पत्नी को भी पति का करना चाहिए भाई। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में रहने वाली कुलीग्स का, महिलाओं का, मेट्स का, अपने साथ में कोई भी महिला आपको दिख रही है, आप किसी महिला का पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप किसी महिला को सुन रहे हैं, तो आप सबका ही सम्मान कीजिए। शुक्र अपने आप मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, दही जो है कौवों को खिलाने से शुक्र मजबूत होता है। महादेव पर गुलाब जल अर्पण करने से शुक्र मजबूत होता है। महादेव पर की साधना करने से और कमलगट्टे की माला उन्हें पहनाने से शुक्र मजबूत होता है। प्लस सदैव याद रखना कि शुक्र के को अच्छा करना है तो हीरा पहनो, ओपल पहनो, शुक्र मजबूत होगा। लग्जरी, पैसा, दौलत, गाड़ी, मान सम्मान, इश्क, मोहब्बत चेहरे पर तेज देता है। सभी पहन सकते हैं? एनीवन कैन। बुध का गोचर होने वाला है जी, ये किन राशियों में होने वाला है? देखिए बुध के गोचर की अगर मैं आपको बात बोलूं तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धि का कारक है, और बुध की वजह से ही हमें जितने भी हमारे जातक हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि वो सड़कों पर उतर रहे हैं, कॉकरोच जैसे पेज बना रहे हैं, या बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो बुध का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बुध क्या है पहले ये समझिए। बुध एक युवराज है और ग्रहों में यंग है, और उसके अंदर जो आपकी बोलने की वाणी की जो शक्ति है वो बुध है, आपकी याद रखने की जो मेमोरी है वो बुध है, और बुध आपको जीवन के अंदर सक्सेस, दौलत, पैसा, यश सब कुछ देता है। बुध अगर आपका अच्छा हो जाए, या बुध का जब भी गोचर होता है वो आपकी ज़िंदगी में अलग अलग बदलाव लेकर आता है। मैं आपसे फिर से कहूँगी, बुध अगर मेष राशि में जाता है तो मैं आपको बता दूं कि मंगल और बुध की युक्ति होती है, एक अलग सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मंगल और बुध की युक्ति होने पर अक्सर आपके पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या, या स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या, या ऐसा कुछ बोल जाएंगे तनक कर आप, जिससे आपके विवाद बढ़ जाएंगे, तो आपकी पुलिस स्टेशन तक की यात्रा भी करवा सकता है। अगर बुध वृषभ राशि में जाता है तो मुंह में थोड़े से छाले तो देता है, लेकिन आपकी बुद्धि और आपके अंदर ऐसा युवापन लेकर आता है कि जो 70 साल का बूढ़ा है ना, वो भी आपको ऐसा भागता हुआ दिखाई देगा कि अरे अंकल तो वो कर रहे हैं गजब। जैसे आपको याद हो कुछ टाइम पहले गोविंदा जी के गाने पर एक अंकल ने अपनी पत्नी के साथ डांस किया था, मैं से मीना से न साखी से, वो करवाता है बुध। आपको बुढ़ापे में युवा करा देता है बुध अगर वृषभ राशि में आता है। और अगर वहीं पर अगर मैं उसकी खुद की राशि मिथुन राशि की बात करूं, मिथुन राशि में आ जाए तो ओए होए बल्ले बल्ले करवा देता है। उसका खुद का घर है, आपको किसी कंपटीशन एग्जाम्स में जितवा देगा। आगे बढ़िए, कर्क राशि में आ जाता है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने हृदय से जीवन में आगे बढ़ते हैं, लग्जरी घर या बड़ी किसी कंपटीशन को क्लियर कर सकते हैं। प्लस आपका नाम दुनिया में होने लगता है अगर बुध कर्क राशि में आ जाता है। प्लस आपकी मदर के साथ थोड़ी बहसबाजी ज़रूर हो जाती है, वाद विवाद होते हैं जहाँ पर आपकी उनसे नहीं बनती है। अगर सिंह राशि की बात करें तो बुध आदित्य योगी बन जाता है, मतलब फिर तो आप ये समझिए कि आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो कंपटीशन में जीतेंगे। अगर मैं कहूँ आप राजा बन जाएंगे, मैं आपसे कहूँ कि आप अगर टिकट लेना चाह रहे हैं एमएलए की तो वो मिल जाएगी, आप जीत जाएंगे इलेक्शन। वो करता है। कन्या राशि फिर से उसकी अपनी राशि है, सब कुछ बल्ले बल्ले करता है, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जिता देगा, विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त कर देगा, लाइफ के अंदर आगे लेकर जाएगा। तुला राशि में जब वो जाता है तब से फिर से आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा अफेयर या कोई ऐसी बात कहलवा देता है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, जहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बुध अगर तुला राशि में जाता है तो आपको बड़ी लग्जरी भी दिलवाता है। आगे वृश्चिक राशि की अगर बात करें, अगर यहाँ जाता है तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक, आप युवा हैं, बाइक भी चला रहे हैं, धीरे से चलाएं, आराम से चलाएं तो अच्छा होगा। और आप ना कुछ ऐसी बात बोल जाएंगे जिससे समाज में आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। धनु राशि में जब आता है तो याद रखना कि कहीं ना कहीं आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या को देता है, और आपको थोड़ा सा कष्ट और तकलीफ़ें दे देता है आपके गले में।
आपको आगे बढ़कर बात करते हैं। आगे अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के अंदर जब बुध आएगा तो हमेशा आपकी लाइफ के अंदर वो सपना पूरा करेगा जो लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। आप अपनी बुद्धिमत्ता से वो काम कर लेंगे जो लंबे समय से नहीं कर पा रहे। लेकिन बुध ग्रह को अच्छा करने के भी सब उपाय हैं। वो किसी भी राशि में आए, आपको नहीं पता कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, भैया आप गणपति की पूजा करो, आप किन्नर समाज की पूजा करो, अपनी बहन को, अपनी बुआ को खुश रखो, अपने घर के पेड़ पौधों को साफ करो, पेड़ पौधों की सेवा करो। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मकर, कुंभ और मीन, तीनों के लिए बता दूं, कुंभ और मकर के अंदर तो एक जैसा ही काम करता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर यहाँ पर वो आ जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं डायरिया करवा देता है, पेट से जुड़ी समस्या को दे देता है। लेकिन ऐसे में आपके घर की छत को आप बदलना चाहेंगे, छत का गिरना, छत की कोई समस्या का हो जाना, या आपकी लाइफ के अंदर आपके बच्चों से आपके वाद विवाद करवा देता है। मीन राशि में जब आता है तो आपका मन करता है कि आप कहीं उड़ान भरें, आप कहीं जाएं, आप कुछ करें, आप ख्वाबों की दुनिया में जीने लगते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे जो है ना अपने लिए एक फैंटेसी दुनिया बना देता है आपकी, और उस फैंटेसी दुनिया में बहुत हद तक आप अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। आईएएस भी करवा देता है आपको और क्लियर भी एग्जाम करवा देता है। तो ये ताकत है युवराज किसकी? आपके बुध ग्रह की, जो बहुत ही खूबसूरत ग्रह है। और आज की तारीख में अगर बुध ही मैक्सिमम लोगों का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वाणी पर ही कंट्रोल नहीं है।